साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वजाला क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर एक नई पद्धति के साथ उपस्थित हुए। हमारे इस वीडियो को पढ़ने वाले सभी बच्चों तक पहुंचाएं जिससे वे इसका लाभ उठा सकें। साथियों, सुख और विद्या दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो बांटने पर बढ़ती हैं और दुख भी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने पर घटता है। इसलिए हमें सुख, दुख और विद्या इन तीन चीज़ों को हमेशा बांटते रहना चाहिए। अतः हमारी इन वीडियो को पढ़ने वाले सभी बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम बच्चों का भला करेंगे तभी हमारा भला होगा। हम दूसरों का भला करते हैं तभी हमारा भला होता है। साथियों, यही प्रकृति का नियम है। इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे वो बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स साथियों। लेट्स स्टार्ट साथियों। आज फिर हम इस वीडियोज़ के अंदर एक पद्य की जो 4 पंक्तियाँ हैं उनका अर्थ करेंगे। यानी जो मॉडल के बारे में हमने कविता बनाई थी उसकी 4 लाइनों का आज हम इसमें अर्थ समझेंगे कि हिम्मत न हो तो डेरेंट करना, हिम्मत न होना या साहस न होना, नॉट करेज। इसके लिए हम डेयरंट या डेयर नॉट का प्रयोग करते हैं। नीडंट को नहीं ज़रूरत, नीडंट की यानी नीड नॉट की, नीडंट की नहीं ज़रूरत। यदि नहीं ज़रूरत हो, नॉट नेसेसरी हो, आवश्यक नहीं हो, तो इसके लिए हम नीड नॉट या नीडंट का प्रयोग करते हैं। भूतकाल की आदत पाओ, वुड यूज टू खूब लगाओ। भूतकाल की आदत यानी पास्ट हैबिट के लिए वुड या यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ये है इसका अर्थ। जैसे नॉट करेज यानी साहस न होना, इसके लिए क्या है, डेयरंट का प्रयोग करेंगे, डेयर नॉट या डेयरंट का। नॉट नेसेसरी आवश्यक नहीं, इसके लिए नीडंट या नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। किस करेंगे, नीडंट या नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट नेसेसरी आवश्यक नहीं हो, ज़रूरत नहीं हो, इसके लिए नीडंट या नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। और कोई पास्ट हैबिट हो यानी भूतकालीन कोई आदत हो तो उसके लिए यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे। अब साथियों हम इसको डिटेल में समझेंगे। साथियों, अब हम इस एक चार्ट के माध्यम से हम डेयर का प्रयोग समझेंगे। डेयर जो मॉडल्स है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये समझेंगे। डेयर का अर्थ होता है साहस करना या हिम्मत करना। ये एक सेमी मॉडल है। कैसा है, सेमी मॉडल, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध मॉडल यानी आधा मॉडल है। आधा मॉडल क्यों है, क्योंकि इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में और मॉडल साइक्रिया के रूप में, दोनों रूपों में किया जाता है। यानी एज ए मेन वर्ब और एज ए मॉडल वर्ब, यानी दोनों ही रूपों में इसका प्रयोग करते हैं। जब हम इसके एज ए मेन वर्ब के रूप में करते हैं यानी मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं डेयर का प्रयोग, तो इसके बाद में आवश्यकता अनुसार टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम इसका एक मॉडल साइक्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके बाद में टू का प्रयोग नहीं होता है। अब जो यानी मेन वर्ब के रूप में होता है तो टू का प्रयोग किया जाता है आवश्यकता अनुसार, और मॉडल साइक्रिया के रूप में होता है तो इसमें डेयर के बाद में टू का प्रयोग नहीं करते। डेयर का प्रयोग पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी जब इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव रूप में वो भी हो सकता है, नेगेटिव वाक्यों में भी इसका प्रयोग हो सकता है और इंटरोगेटिव वाक्यों में भी इसका प्रयोग हो सकता है। यानी सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, तीनों प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग हो सकता है डेयर का। लेकिन यदि हम इसका मॉडल साइक्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, डेयर का प्रयोग जब हम मॉडल साइक्रिया के रूप में करते हैं तो नेगेटिव वाक्यों में और इंटरोगेटिव वाक्यों में ही इसका प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं होता है। यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही डेयर का प्रयोग करेंगे जब मॉडल के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा, और पॉजिटिव वाक्यों में इसका प्रयोग मॉडल के रूप में नहीं होता है। और नेगेटिव वाक्य में जैसे बनाते हैं तो डेयर के साथ डेयरंट, डेयर नॉट या डेयरंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट, इसका जब हम मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के रूप में, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी प्रेजेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। लेकिन जब इसका मॉडल सहायी क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, डेयर का प्रयोग जब मॉडल सहायी क्रिया के रूप में करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दो ही टेंसों में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग नहीं करते, केवल दो टेंसों में करते हैं, मॉडल सहायी क्रिया के रूप में प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग नहीं करते। अब हम इसे उदाहरण सहित समझेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस लेते हैं पहले। प्रेजेंट टेंस में जैसे कोई पॉजिटिव वाक्य है, वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाक्य में जैसे ही डेयर्स टू गो, वाक्य ही डेयर्स टू गो, वह जाने की हिम्मत करता है। साहस करना, हिम्मत करना, ही डेयर्स टू गो। और जैसे मॉडल के रूप में इसका प्रयोग बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही डेयर गो। और ये वाक्य कैसा है, गलत है, क्योंकि दोनों दो वर्ब एक साथ आ रही हैं तो बीच में टू आएगा, इसलिए ये गलत हो रहा है। और टू लगाते हैं तो फिर इसका प्रयोग सहायी क्रिया के रूप में नहीं होगा, मॉडल सहायी क्रिया के रूप में नहीं होगा, मेन वर्ब के रूप में होता है। इसलिए पॉजिटिव में इसका वाक्य नहीं बन सकता। नेगेटिव में नकारात्मक वाक्य में देखेंगे तो ही डज नॉट या डजंट डेयर टू गो। जैसे वाक्य है ही डज नॉट डेयर टू गो या ही डजंट डेयर टू गो। ये इसमें क्या हुआ है, मेन वर्ब में मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है, सहायी क्रिया के रूप में नहीं हुआ है। इसलिए प्रेजेंट सिंपल में हमने डू डज का प्रयोग किया है, सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण। अब इसके मॉडल के रूप में करेंगे, ही डेयर नॉट गो। नेगेटिव में ये वाक्य सही होगा, यानी जब इसका प्रयोग नेगेटिव में करेंगे तो ये वाक्य मॉडल के रूप में इसका प्रयोग हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव वाक्यों में अगर डेयर का प्रयोग करते हैं तो मॉडल के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। या ही डेयरंट कर सकते हैं, ही डेयरंट गो, ऐसे भी कर सकते हैं, ही डेयरंट गो, उसने जाने की हिम्मत नहीं की। या ही डेयरंट गो। प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायी क्रिया को पहले ले आएंगे तो बाकी प्रश्नवाचक बन जाएगा। डज ही डेयर टू गो, डज ही डेयर टू गो, क्या वह जाने की हिम्मत करता है। और इंटरोगेटिव में इसमें मॉडल डेयर यानी सहायी क्रिया, मॉडल सहायी क्रिया है, इसलिए उसको कर्ता से पहले रखेंगे। डेयर ही गो, क्या बनेगा, डेयर ही गो, यानी पहले सहायी क्रिया आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। इस प्रकार हम ये वाक्य सही हैं। लेकिन पॉजिटिव में जब प्रयोग करेंगे तो वाक्य गलत होगा। इसलिए डेयर का मॉडल सहायी क्रिया के रूप में पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें प्रयोग नहीं कर सकते। और साथ ही इतना समझ गए होंगे कि डेयर का प्रयोग पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में तीनों में मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है। लेकिन मॉडल सहायी क्रिया के रूप में केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में ही किया जा सकता है। पॉजिटिव वाक्यों में इसका प्रयोग मॉडल के रूप में नहीं कर सकते। नोट।
पॉजिटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्यों में, स्वीकारात्मक वाक्यों में डेयर का प्रयोग, स्वीकारात्मक यानी पॉजिटिव वाक्यों में डेयर का प्रयोग मॉडल साइक्रिया के रूप में नहीं होता है, साइक्रिया के रूप में नहीं होता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि स्वीकारात्मक वाक्यों में डेयर का प्रयोग मॉडल साइक्रिया के रूप में नहीं होता है। हाँ, मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब पास्ट टेंस में देखेंगे। पास्ट टेंस में पॉजिटिव वाक्य जैसे ही, डेयर की सेकंड फॉर्म डेयर्ड होगी, ही डेयर्ड टू गो, ही डेयर्ड टू गो। और मॉडल साइक्रिया के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ही डेयर्ड गो। अब ही डेयर्ड गो दो, अब इसमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि मेन वर्ब है या मॉडल है, इसलिए पॉजिटिव वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। नेगेटिव वाक्य में देखेंगे, ही पास्ट में नेगेटिव वाक्यों में साइक्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, तो ही डिड के बाद में नोट लगाएंगे, ही डिड नॉट डेयर टू गो, ही डिड नॉट डेयर टू गो। यहाँ जी मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया है, मुख्य क्रिया के रूप में डेयर का प्रयोग किया गया है, और इसीलिए डिड प्लस नॉट प्लस डेयर आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब जैसे इसका मॉडल साइक्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे पास्ट में, तो क्या होगा, ही डेयर्ड नॉट गो, ये वाक्य सही होगा, ही डेयर्ड नॉट गो। तो नेगेटिव में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या जैसे प्रश्नवाची इंटरोगेटिव वाक्य में देखते हैं, डिड ही डेयर टू गो, इंटरोगेटिव वाक्य, डिड ही डेयर टू गो, क्या उसने जाने की हिम्मत की। मॉडल में करेंगे पास्ट में डेयर्ड होगा, जी हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, डेयर्ड ही गो, और इस पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, डेयर्ड ही गो। अब जैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव लेते हैं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, जैसे डिड ही नॉट डेयर टू गो, डिड ही नॉट डेयर टू गो। और इसमें बनाएंगे डेयर्ड ही नॉट गो, यही वाक्य सही होगा। देखो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में साइक्रिया के रूप में मॉडल साइक्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए प्रश्न बनाते समय जो साइक्रिया होती है सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, इसलिए हमने इसको पहले रखा है, और जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद में आती है। तो इस प्रकार हम प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंसों में
मेन वर्ब के रूप में तो कर सकते हैं, लेकिन मॉडल सहायक क्रिया के रूप में केवल प्रेजेंट और पास्ट में ही करेंगे, फ्यूचर में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसका जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के वाक्यों में केवल मेन वर्ब के रूप में तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो है मॉडल सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में ही करेंगे, पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। अब फ्यूचर के वाक्य देखेंगे, जैसे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की ही विल डेयर टू गो, ही विल डेयर टू गो, वह जाने की हिम्मत करेगा। तो सब्जेक्ट है ही सी इट ने में थर्ड पर्सन में विल सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। इसके बाद में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ इसका, और मेन वर्ब के बाद में टू और गो, ऑप्शन अनुसार टू आता है, यानी दो वर्ब जब एक साथ आते हैं तो बीच में टू आता है। नेगेटिव करेंगे, जैसे ही विल नॉट, ही विल नॉट, ही विल नॉट, ही विल नॉट डेयर टू गो। नेगेटिव में हुआ, और इंटरोगेटिव में विल ही डेयर टू गो, यानी मेन वर्ब के रूप में तो इनका फ्यूचर टेंस में भी, यानी फ्यूचर टेंस में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मॉडल सहायक क्रिया के रूप में हम इसका फ्यूचर टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। मॉडल सहायक क्रिया के रूप में, मॉडल सहायक क्रिया के रूप में, मॉडल सहायक क्रिया के रूप में डेयर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। जैसे देखेंगे, ही डेयर गो, अब बिल साइकिल रख नहीं सकते, जब साइकिल अगर बिल रखते हैं या तो ये फिर मेन वर्ब हो जाएगी, इसी को ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखेंगे, तो ऐसा प्रकार कोई वाक्य नहीं बन सकता। साथियों, डेयर का प्रयोग आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम नीड का प्रयोग समझेंगे। साथियों, अब हम नीड का प्रयोग समझेंगे। नीड का प्रयोग, नीड का अर्थ होता है की आवश्यकता होना या की ज़रूरत होना। ये भी सेमी मॉडल्स है, डेयर की तरह ये भी सेमी मॉडल्स है, यानी अर्ध मॉडल है। इसका प्रयोग भी सहायक क्रिया के रूप में, यानी मॉडल सहायक क्रिया के रूप में, और एज ए मेन वर्ब के रूप में, दोनों रूपों में किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी मॉडल, यानी अर्ध मॉडल कहा जाता है। एज ए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में जब हम नीड का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद में आवश्यकता अनुसार टू का प्रयोग किया जाता है। यानी नीड के बाद में अगर वर्ब आती है तो टू का प्रयोग करेंगे, और नाउन आती है तो टू का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब हम नीड का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं, यानी मॉडल सहायक क्रिया के रूप में करते हैं, तो इसके बाद में टू का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट, यानी मॉडल सहायक जब इसका मेन वर्ब के रूप में करते हैं इस नीड का प्रयोग, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। पॉजिटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, तीनों प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है।
लेकिन जब हम नीड का प्रयोग एक मॉडल साइक्रिया के रूप में करते हैं तो केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, पॉजिटिव वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नकारात्मक या प्रश्नवाचक या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में ही हम मॉडल साइक्रिया के रूप में इसका नीड का प्रयोग कर सकते हैं और पॉजिटिव वाक्यों में यानी सकारात्मक वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, वर्तमान काल में भी कर सकते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल में भी कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यानी तीनों कालों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब इसका मॉडल साइक्रिया के रूप में करते हैं, नीड का प्रयोग जब मॉडल साइक्रिया के रूप में करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में ही इसका प्रयोग करेंगे, पास्ट और फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये मुख्य बातें हैं नीड के बारे में ध्यान रखने की। अब हम उदाहरण सहित समझेंगे। जैसे पॉजिटिव वाक्य लेते हैं, पॉजिटिव वाक्य, ही नीड्स टू ड्रिंक मिल्क, ही नीड्स टू ड्रिंक मिल्क, पॉजिटिव वाक्य। और इसके मॉडल के रूप में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, ही नीड ड्रिंक मिल्क। अब इस तरह करते हैं जैसे ही नीड ड्रिंक मिल्क, तो टू नहीं आया इसके बीच में, टू लगाते हैं तो फिर मॉडल साइक्रिया के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए पॉजिटिव में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी कैसा होगा, गलत होगा। कैसा बाकी होगा, गलत होगा। इस प्रकार हम इसका पॉजिटिव सेंटेंसों में मॉडल साइक्रिया के रूप में हम नीड का प्रयोग नहीं कर सकते। नेगेटिव वाक्य में देखते हैं, ही डजंट या डज नॉट नीड टू ड्रिंक मिल्क, ही डजंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, कि उसे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। और मॉडल साइक्रिया के रूप में इसका प्रयोग करेंगे हम, ही नीडंट, नीड नॉट या नीडंट, ही नीडंट ड्रिंक मिल्क, ये वाक्य सही होगा। ही नीडंट ड्रिंक मिल्क, कि उसे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। अब इंटरोगेटिव वाक्यों के रूप में देखते हैं, डज ही नीड टू ड्रिंक मिल्क, डज ही नीड टू ड्रिंक मिल्क, क्या उसे दूध पीने की आवश्यकता होती है। और जब मॉडल साइक्रिया के रूप में करेंगे तो इसका इस प्रकार करेंगे, नीड यानी साइक्रिया है पहले आ जाएगी, नीड ही ड्रिंक मिल्क, नीड ही ड्रिंक मिल्क, यही वाक्य सही होगा। तो इस प्रकार हम यानी केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही हम मॉडल साइक्रिया के रूप में नीड का प्रयोग कर सकते हैं, पॉजिटिव वाक्यों में नहीं कर सकते। लेकिन जब इसका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया के रूप में, तो इसके तीनों प्रकार के टेंसों में कर सकते हैं। चाहे बाकी पॉजिटिव होगा तो कर सकते हैं, नेगेटिव हो तो और इंटरोगेटिव हो तो भी कर सकते हैं। पास्ट टेंस में प्रयोग देखेंगे इसका, पास्ट टेंस में he needed to
ड्रिंक मिल्क, यानी ही नीडेड, ये मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। अब इसका मॉडल के रूप में प्रयोग करेंगे, जैसे ही नीडेड ड्रिंक मिल्क, यानी मॉडल साइकिल के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, तो ये वाक्य गलत होगा। इसीलिए हम पास्ट टेंस के अंदर मॉडल साइकिल क्रिया के रूप में नीड का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में हम मॉडल साइकिल क्रिया के रूप में नीड का प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर में नहीं कर सकते। तो ये बात समझ गए होंगे। अब लेकिन अगर हम इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं, तो हम इसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। जैसे ही नेगेटिव बनेगा, डिड नॉट नीड ड्रिंक मिल्क। ही डिड आएगा, पास्ट में क्या आएगा, डिड साइकिल क्रिया आई, और यहाँ क्या है, मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया है, एम फर्स्ट के रूप में। ऐसे ही ये नेगेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव रूप में हमें साइकिल क्रिया पहले बन जाएगी, डिड ही नॉट नीड टू ड्रिंक मिल्क। डिड ही नॉट नीड टू ड्रिंक मिल्क, इस पर यानी इंटरोगेटिव वाक्यों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हम नीड का प्रयोग कर सकते हैं मुख्य क्रिया के रूप में, लेकिन मॉडल साइकिल क्रिया के रूप में इसका केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं कर सकते। नोट, नीड का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। नीड का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, भले ही चाहे वो प्रेजेंट का ही वाक्य क्यों न हो। जैसे ये उदाहरण देखेंगे, ही इज नीडिंग सम बुक्स, ही इज नीडिंग सम बुक, तो ये वाक्य कैसा होगा, गलत वाक्य होगा। कैसा होगा, गलत वाक्य होगा। क्यों कि नीड का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। प्रेजेंट सिंपल में होगा, जैसे ही, कैसे बनेगा वाक्य, ही नीड्स सम बुक्स, ही नीड्स सम बुक्स, ये वाक्य सही हो। इस प्रकार नीड का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। तो मुझे पूरा विश्वास साथियों कि आप नीड और डेयर दोनों का प्रयोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जो पढ़ाई में संलग्न है। थैंक्स साथियों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।